मेरा नाम डॉक्टर सादिक हुमैमा बाबर है और मैं एक ओबेसिटी स्पेशलिस्ट हूँ। ओबेसिटी हमारे लिए एक बहुत अहम प्रॉब्लम है पूरे दुनिया में और इसके ये एक मदर ऑफ ऑल डिजीज़ है, मतलब बहुत सारे बीमारियों की जड़ है। तो इसे ट्रीट करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। आपका डिसीजन जो है वेट लॉस के लिए बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है, अहम है और मैं आपको ये चीज़ के लिए मुबारकबाद देती हूँ। मैं आपके साथ हूँ पूरा आपके ट्रीटमेंट तक और मैं आपको हौसला दिलाती हूँ कि आपका वज़न ज़रूर उतरेगा। आपको ये वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, आने वाले वीडियो में खाने के बारे में, पीने के बारे में और एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी के बारे में जो आपको फॉलो करना है। और जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे वैसे वैसे आपका वज़न भी उतरेगा और वैसे वैसे मेंटेन भी हो जाएगा। वज़न उतारने के लिए बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जो मैं ये गाइडलाइंस के साथ आपको देती हूँ और ये ट्रीटमेंट वक्त या बदलते रहता है आपकी कंडीशंस के हिसाब से और आपके अगर पहले से कोई डिजीज़ है उसके हिसाब से भी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे साथ रब्ता करना, एवरी अपॉइंटमेंट्स मेंटेन करना, हर 2-2 हफ्ते में से आके मिलना, क्योंकि ये एक अरसे तक आपका ट्रीटमेंट चलते रहेगा और बहुत ज़रूरी है कि आप ये अपॉइंटमेंट्स फॉलो करें। और सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज से बहुत लोगों का वज़न नहीं उतरता है, क्योंकि ये एक मसला है, जेनेटिक, हार्मोनल और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होता है ओबेसिटी। तो ये हर तरीके से मैं ट्रीट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपको सबसे अच्छा रिजल्ट दूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसके साथ साथ लीजिए। प्लस मैं आपको अगेन कंग्रेचुलेट करती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ कि आपको वज़न उतारने के लिए जुस्तजू है और ये वीडियो आप गौर से देखिए और इसे फॉलो कीजिए। बढ़ते वजन को रोकने के 6 उसूल। पहला उसूल, रोजाना अपने वजन की जांच कीजिए। अच्छी क्वालिटी का एक डिजिटल वेइंग मशीन खरीदिए और रोजाना अपने वजन की जांच कीजिए। हर सुबह बाथरूम से फारिग होने के बाद हल्के कपड़े पहनकर अपना वजन चेक कीजिए। रात में वजन मत कीजिए। रात के वक्त आपका वजन अंदाजन 1 से 1.5 किलो ज्यादा रहता है। दूसरा उसूल, आपकी रोजाना की हरकत में इजाफा कीजिए। ज्यादा बैठने से आपका वजन बढ़ता है। तीसरा उसूल, कभी पेट भर मत खाइए। होटल्स और दावतों में भी कभी पेट भर मत खाइए। चौथा उसूल, हमेशा खाने से पहले पानी पीजिए। हमेशा खाने से पहले और खाने के आधे घंटे बाद पानी पीजिए। खाने के दौरान कम पानी पिया कीजिए। पांचवा उसूल, अच्छी नींद लिया कीजिए। हर रात कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। नींद में जो हार्मोन्स निकलते हैं वो आपको सेहतमंद और दुबला रखते हैं। छठा उसूल, रात का खाना जल्दी और कम खाइए। दिन के वक्त ज्यादा खाइए और रात में कम। आपकी रोजाना की एक्टिविटी में इजाफा कीजिए और हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। एक्टिविटी आपके जिस्म की वो हरकत है
जो आप दिन भर करते हैं। एक्टिविटी के लिए मशवरे। वजन कम करने और वजन को मेंटेन करने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी एक्टिविटी में इजाफा कीजिए। ज्यादा से ज्यादा पैदल चलिए। लिफ्ट्स और एलिवेटर्स का इस्तेमाल मत कीजिए। हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। कॉर्डलेस फोन्स का इस्तेमाल मत कीजिए। खड़े होकर फोन पर बात कीजिए। बैठकर नमाज मत पढ़िए। नमाज के दौरान उठने के लिए हाथ का इस्तेमाल मत कीजिए। हमेशा खड़े होकर नमाज पढ़िए। वैले पार्किंग का इस्तेमाल मत कीजिए। हमेशा अपनी गाड़ी दूर पार्क कीजिए। रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल मत कीजिए। जो काम आप आमतौर पर बैठ के करते हैं वो खड़े होकर करिए। अपने काम खुद कीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो दूसरों से मत मंगवाइए। घर के काम मसलन झाड़ू पोछा, साफ सफाई वगैरह खुद कीजिए। दिन के दौरान एक्सरसाइज के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। एक्सरसाइज के लिए मशवरे। रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, सांस की रफ्तार बढ़ना चाहिए और दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए। वॉकिंग सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज दिन और रात में 24 घंटों के दौरान किसी भी वक्त की जा सकती है। वॉकिंग के दौरान आरामदेह जूते पहनना चाहिए। वॉकिंग के दौरान आप फोन पर बात कर सकते हैं या म्यूजिक सुन सकते हैं। आपकी वॉकिंग की रफ्तार ऐसी होनी चाहिए कि आप वॉकिंग के दौरान गाना ना गा सकें। आहिस्ता चलना एक्टिविटी में शुमार होता है, एक्सरसाइज में नहीं। रोजाना प्रोटीन इस्तेमाल कीजिए। प्रोटीन से आप मोटे नहीं होते। आपको रोजाना अंडे, गोश्त, दालें, दूध और दूध से बनी हुई चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। अंडे। रोजाना एक मुकम्मल अंडा और 3 अंडों की सफेदी इस्तेमाल की जा सकती है। अंडा खाने के तरीके। सिर्फ 1 चमचा तेल से अंडा तलिए। दूध और दूध से बनी हुई चीजों का रोजाना इस्तेमाल कीजिए। दूध पीने का तरीका। खालिस दूध में पानी मिलाकर पीजिए। आधे दूध में
आधा पानी मिलाकर पीना चाहिए। दूध में शक्कर मिले हुए फ्लेवर्स मसलन हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा वगैरह नहीं मिलाना चाहिए। आप दूध में बादाम मिलाकर भी पी सकते हैं। आप दूध में बगैर शक्कर का कोको पाउडर मिलाकर पी सकते हैं। इसे कहते हैं हॉट चॉकलेट और इसमें मिठास के लिए आप एक स्वीटनर भी डाल सकते हैं। अगर आपको दूध नहीं पसंद हो तो आप दूध की चाय या कॉफी पी सकते हैं। दूध से बनी हुई चीजों के इस्तेमाल का तरीका। छाछ को सादा या नमक, पुदीना और कोतमीर के साथ पी सकते हैं। दही को सादा या रायता बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाले फ्लेवर्ड योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्ट्रॉबेरी, बेरी, मैंगो वगैरह के फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं, जैसे डेनॉन और नेस्वीटा। अलग अलग शक्ल में मिलने वाली चीज खा सकते हैं। पनीर रोस्ट करके या सालन में डालकर खा सकते हैं। चाइना ग्रास आप घर में बनाकर भी खा सकते हैं। रोजाना दालों का किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करना चाहिए। दालों में मूंग, चना, उड़द, माश, तुअर की दाल, काबुली चना, बूट चना, राजमा, लोबिया और सोया का इस्तेमाल किया जा सकता है। दालों के इस्तेमाल का तरीका। खड़ी दाल, खट्टी दाल, मीठी दाल, दालचा, छोले, खिचड़ा, स्प्राउट्स का सैलेड की शक्ल में या दही के साथ आप खा सकते हैं। और पिसी हुई दालें जैसे बेसन, हुमस और फूल भी खा सकते हैं। रेडीमेड बीन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दाल का सूप भी बनाकर पी सकते हैं। और उबली हुई चने की दाल भी खा सकते हैं जो रमजान की खास डिश है। किसी भी दाल को तरकारी और भाजी के साथ पका सकते हैं। खासतौर पर जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उन्हें सोया की चीजों को खाना चाहिए क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है। ऐसे लोग सोया मिल्क, सोया आटा, सोया मील मेकर, सोया ग्रैन्यूल्स और सोया पनीर, जिसको टोफू कहा जाता है, ले सकते हैं। रोजाना गोश्त खाना चाहिए। गोश्त खाने के तरीके। आपको रोजाना अपने हथेली के बराबर गोश्त खाना चाहिए। तला हुआ गोश्त हरगिज नहीं खाना चाहिए। टिन में मिलने वाली टूना फिश वो इस्तेमाल करना चाहिए जो ऑयल या मेयोनीज में नहीं बल्कि सॉल्टेड वाटर या ब्राइन में स्टोर हुई हो। मीठे पानी की मछली की बनिस्बत खारे पानी या समंदरी मछली ज्यादा बेहतर होती है। बकरे का गोश्त खाने के तरीके। चर्बी से पाक रान का गोश्त खाना चाहिए।
का गोश्त खाने के तरीके। गाय में सबसे मुफीद बछड़ी का गोश्त और पुट का गोश्त होता है। खीमे के लिए भी चर्बी से पाक गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए। आप कबाब, शीख कबाब, शामी कबाब, शावरमा और तरकारी के सालन में गोश्त या खीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हलीम, ग्रिल्ड फिश, माखलिया, ग्रिल्ड बर्गर पैटीज और शोरबे की शक्ल में भी गोश्त का इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस में खीमा, चिकन, टूना या चीज डालकर भी सैंडविच बनाकर खा सकते हैं। रोजाना प्रोटीन इस्तेमाल कीजिए। प्रोटीन से आप मोटे नहीं होते। आपको रोजाना अंडे, गोश्त, दालें, दूध और दूध से बनी हुई चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। अंडे, रोजाना एक मुकम्मल अंडा और 3 अंडों की सफेद भी इस्तेमाल की जा सकती है। अंडा खाने के तरीके। सिर्फ 1 चमचा तेल से अंडा तलिए। दूध और दूध से बनी हुई चीजों का रोजाना इस्तेमाल कीजिए। दूध पीने का तरीका। खालिस दूध में पानी मिलाकर पीजिए। आधे दूध में आधा पानी मिलाकर पीना चाहिए। दूध में शक्कर मिले हुए फ्लेवर्स मसलन हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा वगैरह नहीं मिलाना चाहिए। आप दूध में बादाम मिलाकर भी पी सकते हैं। आप दूध में बगैर शक्कर का कोको पाउडर मिलाकर पी सकते हैं। इसे कहते हैं हॉट चॉकलेट और इसमें मिठास के लिए आप एक स्वीटनर भी डाल सकते हैं। अगर आपको दूध नहीं पसंद हो तो आप दूध की चाय या कॉफी पी सकते हैं। दूध से बनी हुई चीजों के इस्तेमाल का तरीका। छाछ को सादा या नमक, पुदीना और कोतमीर के साथ पी सकते हैं। दही को सादा या रायता बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाले फ्लेवर्ड योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्ट्रॉबेरी, बेरी, मैंगो वगैरह के फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं, जैसे डेनॉन और नेस्वीटा। अलग अलग शक्ल में मिलने वाली चीज खा सकते हैं। पनीर रोस्ट करके या सालन में डालकर खा सकते हैं। चाइना ग्रास आप घर में बनाकर भी खा सकते हैं। रोजाना दालों का किसी भी शक्ल में इस्तेमाल करना चाहिए। दालों में मूंग, चना, उड़द, माश, तुअर की दाल, काबुली चना, बूट चना, राजमा, लोबिया और सोया का इस्तेमाल किया जा सकता है।
के इस्तेमाल का तरीका: खड़ी दाल, खट्टी दाल, मीठी दाल, दालचा, छोले, खिचड़ा, स्प्राउट्स का सैलेड की शक्ल में या दही के साथ आप खा सकते हैं। और पिसी हुई दालें जैसे बेसन, हुमस और फूल भी खा सकते हैं। रेडीमेड बीन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दाल का सूप भी बनाकर पी सकते हैं और उबली हुई चने की दाल भी खा सकते हैं, जो रमजान की खास डिश है। किसी भी दाल को तरकारी और भाजी के साथ पका सकते हैं। खासतौर पर जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उन्हें सोया की चीजों को खाना चाहिए, क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है। ऐसे लोग सोया मिल्क, सोया आटा, सोया मील मेकर, सोया ग्रैन्यूल्स और सोया पनीर, जिसको टोफू कहा जाता है, ले सकते हैं। रोजाना गोश्त खाना चाहिए। गोश्त खाने के तरीके: आपको रोजाना अपने हथेली के बराबर गोश्त खाना चाहिए। तला हुआ गोश्त हरगिज नहीं खाना चाहिए। टिन में मिलने वाली टूना फिश वो इस्तेमाल करना चाहिए जो ऑयल या मेयोनीज में नहीं, बल्कि सॉल्टेड वाटर या ब्राइन में स्टोर हुई हो। मीठे पानी की मछली की बनिस्बत खारे पानी या समंदरी मछली ज्यादा बेहतर होती है। बकरे का गोश्त खाने के तरीके: चर्बी से पाक रान का गोश्त खाना चाहिए। गाय का गोश्त खाने के तरीके: गाय में सबसे मुफीद बछिए का गोश्त और पुट का गोश्त होता है। खीमे के लिए भी चर्बी से पाक गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए। आप कबाब, शीख कबाब, शामी कबाब, शावरमा और तरकारी के सालन में गोश्त या खीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हलीम, ग्रिल्ड फिश, माखलिया, ग्रिल्ड बर्गर पैटीज और शोरबे की शक्ल में भी गोश्त का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैदा: मैदे से बनी हुई चीजें मत खाइए, जैसे बेकरी आइटम्स, जिसमें करी पफ, केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स वगैरह शामिल हैं। फास्ट फूड से भी एहतियात कीजिए, क्योंकि आमतौर पर फास्ट फूड्स मैदे से बने होते हैं। चावल और चावल से बनी चीजों से भी परहेज कीजिए। इडली, इसमें डोसा, मुरमुरे, खीर, पोहा शामिल हैं। शक्कर का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए। आप दिन में 2 मरतबा आधा चमचा शक्कर
इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। शक्कर के बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे शुगर फ्री वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, मिठाई, चॉकलेट्स और जैम वगैरह से दूर रहिए। ऐसी चीजें मत खाइए जो दूध की चिकनाई मसलन खोआ, घी, बटर, क्रीम, मलाई से बनती हैं। इन चीजों में मिठाई, लस्सी, आइसक्रीम और मिल्क चॉकलेट्स वगैरह शामिल हैं। आलू और आलू से बनी हुई चीजें मत खाइए, जैसे पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, आलू कटलेट्स वगैरह। गड्ढे वाली तरकारी से बचें, जैसे आलू, अरवी, गाजर, चुकंदर, मूली और शलजम। तली हुई चीजों से सख्त परहेज कीजिए, चाहे तरकारी हो, गोश्त हो, ड्राई फ्रूट्स हो, स्नैक्स हो या और कोई चीज, उन्हें तल कर मत खाइए। अनाज और तेल का इस्तेमाल कम कीजिए। अनाज के इस्तेमाल को महदूद कीजिए। आप एक वक्त में एक फुल्का ले सकते हैं, यानी सुबह, दोपहर और शाम एक एक फुल्का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फुलके का साइज आपके हाथ के बराबर होना चाहिए। एक फुलके के बजाय आप होल व्हीट या मल्टीग्रेन ब्रेड की 2 स्लाइस खा सकते हैं। एक फुलके के बजाय आप आधा पैक नूडल्स जो मैदे से नहीं बल्कि मल्टीग्रेन या होल व्हीट से बना हुआ हो खा सकते हैं। इसमें आप बहुत सारी तरकारी या गोश्त वगैरह भी डाल सकते हैं। एक फुलके के बजाय आप आधी प्याली दूध में व्हाइट ओट्स डालकर खा सकते हैं। एक फुलके के बजाय आप 1 कप दूध के साथ म्यूस्ली जो एक टाइप का सीरियल होता है ले सकते हैं। दूसरे सीरियल्स जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह नहीं लेना चाहिए। एक फुलके के बजाय आप ओट्स, रागी, मल्टीग्रेन या होल व्हीट से तैयार किए गए 2 या 3 बिस्किट्स खा सकते हैं। मैदे के बिस्किट्स नहीं खाना चाहिए। एक फुलके के बजाय आप होल व्हीट या मल्टीग्रेन से बना हुआ 1 कप पास्ता ले सकते हैं। मैदे से बना हुआ पास्ता नहीं लेना चाहिए। बाजार में मल्टीग्रेन सेवइयां भी मिलती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आम आटे के बजाय मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म का अनाज आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। मल्टीग्रेन आटे में वो अलग अलग तरह का अनाज शामिल होता है जो हम उमूमन इस्तेमाल नहीं करते। तेल का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए। एक वक्त खाने में 1 चमचा तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह आपको दिन में 3 चम्मच तेल लेना चाहिए, यानी आपको हर महीना सिर्फ आधा लीटर तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। तेल हमेशा 1 चमचा ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो कोई भी तेल हो, जैतून का तेल, घी, मस्का या कोई और तेल, 1 ही चमचा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए आपको तेल बदलते रहना चाहिए। आप एक के बाद एक मुख्तलिफ किस्म का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल, जैतून का तेल, सोयाबीन का तेल, तिल का तेल, फली का तेल, सूरजमुखी का तेल, मकाई का तेल वगैरह। ऑलिव ऑयल और कनोला ऑयल सेहत के लिए सबसे मुफीद होते हैं। ये तेल आपकी बंद नसों को साफ करते हैं और आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। तेल का इस्तेमाल कम करने के तरीके। नॉनस्टिक पैन्स में पकवान कीजिए। पकवान के दौरान चमचे के बजाय आप तेल डालने के लिए कोई स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल कीजिए। आप स्प्रे बॉटल खरीद भी सकते हैं या आपको घर में ऐसी स्प्रे बॉटल्स मिल भी जाएंगे।
जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कॉलिन की बोतल से तेल छिड़का जा रहा है। मार्केट में आपको रेडीमेड ऑयल स्प्रेज भी मिलते हैं जो घर में बने हुए ऑयल स्प्रे से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। खाने के उसूल। दिन में 3 मर्तबा खाना खाइए, यानी नाश्ता, लंच और डिनर। हर खाने के 2-3 घंटे बाद स्नैक्स लीजिए। आपका दिन भर का खाना इस तरह होना चाहिए: पहले ब्रेकफास्ट, उसके 2-3 घंटे बाद स्नैक, फिर लंच, उसके 2-3 घंटे बाद फिर स्नैक, डिनर जो रात 8 बजे के आसपास हो जाना चाहिए, उसके 2-3 घंटे बाद फिर स्नैक। रात में कम खाना खाइए। कटोरे में खाना बेहतर है क्योंकि इसमें एक फुल्के के साथ ज्यादा सालन खाया जा सकता है। एक सही खाने की प्लेट में एक हिस्सा प्रोटीन, एक हिस्सा अनाज और 2 हिस्से तरकारी और मेवे होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि हम जरूरत से 3 गुना ज्यादा अनाज, मसलन रोटी या चावल खाते हैं, जबकि हमारी गिज़ा में दूसरी जरूरी चीजें जैसे प्रोटीन, तरकारी और मेवे वगैरह जरूरत से बहुत कम होती हैं। आपको प्रोटीन जिन चीजों से हासिल होते हैं उनमें गोश्त, अंडे, दूध, दालें, सोया और मशरूम वगैरह शामिल हैं। अनाज का मतलब रवा, ओट्स, बिस्किट, पास्ता, नूडल्स, म्यूस्ली, आटा वगैरह है। आपको गड्ढे वाली तरकारी और बास फल छोड़कर तमाम तरकारियों और मेवों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो में आप एक आइडियल मील प्लेट देख सकते हैं जिसमें हमारी सेहत के लिए जरूरी चीजें मसलन प्रोटीन, अनाज और तरकारी मुनासिब क्वांटिटी में मौजूद है। इस प्लेट में प्रोटीन की शक्ल में खड़ी दाल है जो काफी ज्यादा मिकदार में है। इसके अलावा आपके हाथ के बराबर साइज का फुल्का है जिससे आपको अनाज मिलता है। अब हम आपको एक और आइडियल मील प्लेट दिखाते हैं। इसमें फुल्के के साथ आप प्रोटीन के जरिए के तौर पर खीमे को देख सकते हैं। गोश्त या खीमा प्रोटीन का एक अहम जरिया होता है। यहाँ हम आपको एक और आइडियल मील प्लेट दिखा रहे हैं जिसमें ग्रिल्ड मछली और सोजनी की फली की दाल शामिल है। मछली और दाल दोनों में प्रोटीन होता है। सोजनी की फली के अलावा आप कोई भी दूसरी तरकारी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में प्रोटीन के तौर पर अंडे और पानी मिला हुआ दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में मिलाकर म्यूस्ली या रोटी खा सकते हैं जिनसे हमें अनाज हासिल होता है। नाश्ते में तरकारी का सालन या फल भी खा सकते हैं। पेट भर कभी मत खाइए। पार्टियों में भी कभी आपको पेट भर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पानी। आपको एक दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। खाने से पहले पानी पीना चाहिए और खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि आप पानी के अलावा पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जो पानी की तरह 0 कैलोरीज रखती हैं। पानी के अलावा आप सादी चाय यानी ब्लैक टी, ग्रीन टी, नींबू की चाय, पुदीने की चाय पी सकते हैं, लेकिन इसमें दूध या शक्कर नहीं होना चाहिए। हाँ, आप स्वीटनर जैसे शुगर फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के अलावा आप कॉफी भी पी सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखें कि इसमें दूध और शक्कर ना हो। लेकिन अगर आप दूध के बजाय या स्नैक के तौर पर कॉफी पीना चाहते हैं तो आप दूध की कॉफी ले सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, आप इसमें थोड़ी शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए
आपको पूरे दिन में 1 चमचे से ज्यादा शक्कर नहीं लेना चाहिए। पानी के बजाय आप नमक मिलाकर नींबू पानी भी पी सकते हैं। नींबू सोडा भी बहुत मजेदार होता है। नारियल पानी भी पानी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। डाइट सोडा जैसे डाइट कोक या डाइट पेप्सी में भी 0 कैलोरीज होते हैं और ये आप पानी के रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले, मसाले और खट्टा। अपने खाने को जितना मजेदार हो सके बनाइए। आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना हो सके मसालों और खट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये ख्याल होना चाहिए कि आपके पकवान में तेल का इस्तेमाल कम हो। तरकारी, आप कोई भी तरकारी, भाजी, फली, जैतून या मशरूम का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। गड्ढे वाली तरकारी जैसे आलू, अरबी वगैरह मत खाइए क्योंकि उनमें मोटापा पैदा करने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फल, रोजाना आप एक फल या एक बोल फ्रूट सलाद खाइए। सबसे बेहतरीन फल मौसमी फल होते हैं। फ्रूट जूस का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है, बल्कि आपको हमेशा मुकम्मल फल ही खाना चाहिए ताकि आपको फाइबर के ज्यादा से ज्यादा फायदे मिल सके। आपको आम, मौज, सीताफल और सपोटे से एहतियात करनी चाहिए, लेकिन आप ये फल पानी मिले हुए एक गिलास दूध के साथ एक वक्त के खाने के बजाय इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैक्स, स्नैक्स लेने के उसूल। हर खाने के 2-3 घंटे बाद लाजमी तौर पर स्नैक्स लेना चाहिए। ये बात बहुत अहम है कि आप जो स्नैक्स लें वो गेहूं या दूसरे अनाज से बने ना हों, जैसे बिस्किट, समोसे, चुड़वा, मैगी, उपमा, ब्रेड वगैरह। अगर आप एक वक्त का खाना नहीं खा रहे हों तो रोटी के बजाय
ऐसे स्नैक्स भी ले सकते हैं। आप गोश्त के बने हुए स्नैक्स खा सकते हैं, जैसे ग्रिल्ड कबाब और शामी कबाब वगैरह। आप स्नैक्स के तौर पर अंडे भी खा सकते हैं। अंडे उबले हुए या ऑमलेट की शक्ल में ले सकते हैं। बीज सेहत के लिए अच्छे होते हैं। उनमें सेहत बख्श फैट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप स्नैक्स के तौर पर मुट्ठी भर बीज खा सकते हैं, जैसे तरबूज के बीज, खरबूज के बीज, आलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज। कोको। स्नैक्स के तौर पर चॉकलेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोको जिससे चॉकलेट बनता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। ये आपके जिस्म में जहरीले मादों को कम करता है। आपको मिल्क चॉकलेट और कैरामेल चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। उसके बजाय आप बिटर या डार्क चॉकलेट यानी गहरे रंग का चॉकलेट मसलन बॉर्नविल खा सकते हैं। हॉट चॉकलेट यानी गरम चॉकलेट फ्लेवर्ड दूध भी ले सकते हैं। पानी में मिले हुए दूध में सिर्फ 1 चमचा बिटर कोको पाउडर और स्वीटनर जैसे शुगर फ्री मिलाकर पी सकते हैं। कोको पाउडर कड़वा होता है और इसमें शक्कर मिली हुई नहीं होती। शक्कर मिले हुए कोको पाउडर्स को मत इस्तेमाल कीजिए। डेयरी, दूध और दूध से बनी हुई चीजों को स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पानी मिला हुआ दूध, दूध की चाय और कॉफी, फ्लेवर्ड योगर्ट, दही, तरह तरह का चीज, पनीर, छाछ और स्वीटनर या शुगर फ्री मिला हुआ कस्टर्ड। सूप्स। स्नैक के तौर पर आप सूप भी पी सकते हैं। अगर आप मील के बजाय सूप पी रहे हैं तो आप एक बोल भर पी सकते हैं, और अगर आप स्नैक के तौर पर सूप पी रहे हैं तो एक मग ही काफी है। घर में तैयार किया हुआ सूप या बाजार में मिलने वाले रेडीमेड सूप्स मसलन नोर, मैगी वगैरह ले सकते हैं। दालों में छोले, उबली हुई चने की दाल जो अक्सर हम रमजान में बनाते हैं, मोलके या स्प्राउट्स, और सोयाबीन से बनी हुई चीजें जैसे सोया मिल्क और सोया पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में सेहत के लिए फायदेमंद फैट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स एतदाल से खाना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं। एक दिन में आप 7 से 10 ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, खुबानी शामिल है। खुबानी को उसके बादाम के साथ खाना चाहिए। आप एक वक्त के खाने की जगह 4 से 5 खजूर पानी मिले हुए दूध के साथ ले सकते हैं। दूध और खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तरकारी। स्नैक्स के तौर पर तरकारी और तरकारियों का सलाद भी ले सकते हैं। सलाद के साथ आप विनेगर बेस्ड सैलेड ड्रेसिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेयोनीज और ऑयल बेस्ड सैलेड ड्रेसिंग मत इस्तेमाल करिए।
भी खाया जा सकता है। आपको रोजाना कोई फल या फ्रूट सैलेड खाना चाहिए। दावतों में किस तरह खाएं? खाने से पहले पानी पीजिए। उसके बाद सैलेड खाइए। हलीम के 1 या 2 चमचे लें। हलीम के ऊपर रहने वाला तेल मत लीजिए। आप हर तरह का गोश्त खा सकते हैं। बिरयानी में सिर्फ उसका गोश्त ही लीजिए, चावल नहीं। दही का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। चावल, रोटी और मीठे को कम से कम खाइए। दावतों में भी कभी पेट भर मत खाइए। जैसा कि हदीस शरीफ में आया है, आपके पेट के 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा पानी के लिए होना चाहिए, एक हिस्सा खाने के लिए होना चाहिए और एक हिस्से को खाली छोड़ देना चाहिए। फूड लेबल्स। आपको बाजार में मिलने वाली रेडीमेड चीजों पर लिखे हुए फूड लेबल्स जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको उन चीजों के बारे में अहम मालूमात होती है। जैसे वो चीजें कैसे बनी हैं, उनमें क्या क्या सामान इस्तेमाल किया गया है, उनमें कितने और कौन से न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं और सर्विंग साइज के हिसाब से कितने कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह शामिल हैं। अब एक सरसरी नजर डालते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। रोजाना आपका वजन कीजिए, एक्टिव रहिए। रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। रात में अच्छी नींद लीजिए। खाने से पहले पानी पीजिए। कभी पेट भर मत खाइए। हर खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इस्तेमाल कीजिए। चावल, शक्कर, मैदा, दूध से निकली हुई चिकनी चीजें, आलू वगैरह से एहतियात कीजिए। तली हुई चीजें बिल्कुल मत खाइए। अनाज का इस्तेमाल कम कीजिए। हर खाने में सिर्फ एक ही फुल्का लीजिए। सालन ज्यादा खाइए। हर खाने में सिर्फ 1 चमचा तेल इस्तेमाल कीजिए। हर खाने के दरमियान स्नैक्स लीजिए। दावतों में भी कम खाइए। अपने लाइफस्टाइल को बदलें। वेट मेंटेन करना उतना ही अहम है जितना वेट कम करना है। अपनी ग़िज़ाई आदतों और रहन सहन को हमेशा के लिए बदल दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिशों से आपका वजन कम करने में मदद मिलेगी और आपकी शख्सियत मजीद उभर कर सामने आएगी। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी नई बातें मालूम हुई होंगी ये वीडियो देखने के बाद, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप ये फॉलो करेंगे, ना कि आपके वेट लॉस के लिए लेकिन आपको हमेशा वेट कम रखने के लिए।
मैं हमेशा आपके साथ हूँ और कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मत झिझकिए आके मेरे से बात करने के लिए। आप ये ट्रीटमेंट के दौरान भी और उसके बाद भी। मैं बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस देती हूँ फॉर योर वेट लॉस, आपका मोटापा कम करने के लिए बहुत सारे बेस्ट विशेस आपके साथ।